सबको लगता है कि हम सब जानते हैं, पर असल में हम कितने गलत हो सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे साथ कैसे कैसे ट्रिक्स खेलता है जिससे हमें अधूरा सच भी पूरा लगने लगता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तैयार हो इस माइंड बेंडिंग जर्नी के लिए? तो बात है एक बहुत पुराने शहर की जहाँ के सारे लोग अंधे थे। उनकी जिंदगी बस हाथ से छूकर सुनकर चलती थी। उनकी दुनिया सिर्फ वो थी जो वो महसूस करते थे। एक दिन एक शक्तिशाली राजा अपनी पूरी आर्मी के साथ वहां से गुजरा। उसके पास एक जबरदस्त बड़ा हाथी भी था, एक ऐसा जानवर जिसे देखकर लोग डर जाते थे। जब लोगों को पता चला कि उनके पास ऐसी कोई बड़ी चीज आई है तो उनमें एक अजीब सा जुनून सवार हो गया। जैसे आजकल एक नया फोन या गेम लॉन्च हो जाए तो होता है ना, वैसा ही वो पागलों की तरह उस हाथी को ढूंढने निकल पड़े। उन्हें तो पता ही नहीं था हाथी कैसा दिखता है, पर जानना तो था। अब क्योंकि वो देख नहीं सकते थे, उन्होंने हाथी को छू छू कर समझने की कोशिश की। हर किसी ने हाथी के अलग अलग हिस्से को छुआ और पता है क्या हुआ? सबको लगा मुझे सच पता चल गया, मैं जानता हूँ हाथी कैसा है। एक ने कान छुआ, उसने कहा हाथी तो एक बड़ी खुरदुरी चट्टाई जैसा है। दूसरे ने सूंड पकड़ी, वो बोला अरे तुम सब गलत हो, हाथी तो एक सीधा खोखला पाइप है और बहुत खतरनाक है। तीसरे ने पैर छुए, उसने कहा हाथी तो एक मजबूत खंबे जैसा है, हिलता भी नहीं। हर किसी ने हाथी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा महसूस किया था और हर कोई गलत था, क्योंकि कोई भी समझ ही नहीं पाया कि पूरा हाथी कैसा दिखता है। उनके दिमाग ने अपनी अपनी दुनिया बना ली थी उसी छोटे से हिस्से के आधार पर। अब यहाँ आता है ह्यूमन डार्क साइकोलॉजी का एंगल। जब ये अंधे लोग वापस आए तो जो लेस फॉर्चुनेट लोग थे, जो हाथी देखने नहीं जा सके, उनके आसपास जमा हो गए। हर कोई क्यूरियस था सच जानने के लिए और उन्होंने पूछा कि हाथी कैसा दिखता है। बट वो लोग तो खुद हाथी का केवल कान, सूंड और पैर को ही अपना हाथी समझ रहे थे। ये है हमारा ह्यूमन बायस, कन्फर्मेशन बायस। जब हमें लगता है कि हमने कुछ महसूस कर लिया है तो हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारी उस सोच को कंफर्म करे। हम दूसरे नज़रिए सुनना ही नहीं चाहते। जैसे आपको लगता है कि आपका फ्रेंड गलत है तो आप सिर्फ उसकी गलतियां ही देखोगे, उसकी अच्छाइयां नहीं। इल्यूजन ऑफ नॉलेज। जब हमें थोड़ी सी जानकारी मिलती है तो हमें लगता है कि हमें सब पता है। हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक 8 क्लास को एक चैप्टर में अच्छे मार्क्स मिल जाएं और वो सोचना शुरू कर दे कि वो टीचर से भी ज्यादा जानता है। ईगो। हमारा ईगो हमें पूरा सच देखने से रोकता है। अगर कोई हाथी को चट्टाई बोल रहा है और कोई पाइप, तो वो आपस में लड़ेंगे, पर कोई ये नहीं सोचेगा कि हो सकता है हम सब गलत हों, हो सकता है हाथी कुछ और ही हो। वो अपने नजरिए को पकड़ के बैठ जाते हैं, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। इसलिए ज्ञान अंधों का साथी नहीं होता। जब हम खुद को लिमिटेड रखते हैं तो असलियत हमसे दूर रहती है। हाथी का असल राज तो ये था कि वो एक पूरा जानवर था। उसके कान, सूंड और पैर सब एक बड़े रूप का हिस्सा थे, पर क्योंकि अंधे लोगों ने उसके सिर्फ शरीर के हिस्से महसूस किए, वो कभी उसकी पूरी पहचान समझ नहीं पाए। उनकी हर सोच गलत थी। इस कहानी का गहरा फिलोसॉफिकल सबक ये है, लिमिटेड परसेप्शन। हम इंसानों की भी नॉलेज लिमिटेड होती है। हम पूरी दुनिया या किसी भी बड़े कॉन्सेप्ट को एक बार में नहीं समझ सकते। हम बस उसका एक छोटा सा हिस्सा ही जान पाते हैं। ईगो और बायस का खतरा। जब हमें अधूरी जानकारी मिलती है तो हमारा ईगो और हमारे बायसेस, जैसे कॉन्फर्मेशन बायस, हमें ये यकीन दिलाते हैं कि यही सच है।
हम दूसरे नजरिए सुनने से मना कर देते हैं और इस वजह से हम गलत फहमियों के जाल में फंस जाते हैं। हम्बल रहो। असल ज्ञान तब मिलता है जब हम ये मानते हैं कि मुझे पूरा नहीं पता। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तब हम सच के और करीब आते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बात पर अपनी फाइनल राय बना रहे हो या किसी से बहस कर रहे हो, तो एक बार इस हाथी और अंधे लोगों की कहानी को याद करना। शायद तब आपको समझ आए कि क्या आपके पास पूरा सच है या सिर्फ हाथी का एक टुकड़ा, और क्या आपका ईगो आपको सच देखने से रोक रहा है। क्योंकि याद रखो, पूरी तस्वीर देखने के लिए सिर्फ आंखें ही नहीं, एक खुला दिमाग भी चाहिए।